चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हाय हाय पुण्यात्मा, कलेजा फट जाएगा जिस दिन आप होश में आ जाओगे। अभी तो बालक हो, छोटी छोटी अभी जन्म हुआ आपका, कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 10 वर्ष का, और इससे जो ऊपर हो चुके हैं उनकी तो आत्मा कति सेट हो चुकी है। जो अब हमें दाव लगा है, कभी लगेगा नहीं। अब क्या बता रहे परमात्मा कि चारों युग में हम भटक रहे तुम्हारे लिए, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा गरीबदास जी को कह रहे हैं कि हे गरीबदास, मैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए भटक रहा हूँ, स्वर्ग में भी जाता हूँ, उनको वहाँ भी समझाता हूँ, पाताल में भी जाता हूँ, पृथ्वीलोक पर भी आता हूँ। हमरा ज्ञान किने ना पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। देवोड़ी आत्माएं वहाँ हरिद्वार से लाते हैं गंगा का एक पाइया पानी, 1-250 ग्राम, आधा किलो लीटर, आधा लीटर जल लेते होंगे गंगा का। और कितनी श्रद्धा, कितनी डिवोशन, छाले पड़ जाते हैं, वर्षा आती है, कोई खड़ा, कोई बैठ के, कोई किसी तरह। और क्या करते हैं, अरे ये सावन का महीना, ये भगवान सूक्ष्म वेद में कहा कि सावन के महीने में तो आपने बाहर सैर करने भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह। इतने कीड़े मकोड़े, इतने जीव जंतु उत्पन्न होकर वो आपके पैरों के नीचे मरते हैं। और इस काल ने या उल्टी साधना शुरू करवा दी सावन में। अब वहाँ से लेकर हरिद्वार से लेकर यहाँ जाएंगे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कितने जीव सावन में, कितने जीव पैदा हो जाते हैं सावन के महीने में, कितने मरवा दिए इसके इनके पैरों के नीचे, गाड़ी के टायरों के नीचे। पुण्य तो एक भी नहीं होना, क्योंकि भगवान उस गंगा जल का भूखा नहीं है। ये भगवान शिव के लोक से गंगा आई है। वो तो ठाठ से नहाते धोते वहाँ पर, ये पत्थर की मूर्ति पर 250 ग्राम पानी चढ़ा के, और ये मोक्ष मानते हो? नहीं, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। अब आपके पास क्या शेष बचेगा? वो पाइया पानी लाए थे तो पत्थर की मूर्ति पर डाल दिया, और आपके पास क्या बचा? वहां से लेकर वहां तक जो पाप इकट्ठे करे, पैरों के नीचे जीव मारे, वो आपके बैंक अकाउंट में लिखे गए, खूब ठोक के। और पुण्य होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, इसे लाभ होना ही नहीं भक्ति मार्ग का। फिर भी क्योंकि इस मार्ग, इस ऐसी साधनाएं कोई भी कर रहा है, वो भगत करते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, उनकी भक्ति प्रेरणा अंगड़ाई लेती है, वो रुक नहीं सकते, जैसा मार्ग मिला वो चल पड़े। अब रास्ते में जगह जगह भंडारे लगाए होते हैं। अब उनके जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो खाना खुना खिलाकर वो लूट लेंगे रास्ते में, और पाइया पानी वहाँ डाल दिया, वो जा मिला उड़े रेत में। उनके पास क्या रहेगी? एक तो पूंजी खत्म हुई, दूसरे का खाना खा के वो उनका कमाई गई, बाहर बना, और उधर से फिर वो जीव हिंसा के, वो पाप के भागी बने, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। यहाँ वो मार्ग मिले, और यहाँ पाए हो 3 दिन, यहाँ बैठोगे, ठाठ से भक्ति करोगे, सत्संग सुनोगे। और फिर बात यह है कि जैसे आप भी सावन में यहाँ आते हो, आपका ये तीर्थ स्थान है, तो आपको एक ऐसी भक्ति का मंत्र दे दिया है। एक तो उस भक्ति के आप डेली पाठ करते हो, मंत्र करते हो, आपके ऊपर जो ना चाहे हुए भी इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। आप यहाँ आए हो, आप रास्ते में जीव मारने के लिए नहीं आए, और आपको हमने जो मंत्र दे रखा है उसकी भक्ति करने से आपके ऊपर वो लगे हुए पाप खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि जैसे कपड़ा हम पहनते हैं वो मैला होता है और साबुन और जल से उसको साफ कर लेते हैं, डेली साफ उज्जवल रहता है। तो इनके पास वो साबुन और जल नहीं और दूसरा वो लाइसेंस नहीं। जैसे एक तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास हो, बस गाड़ी चालक एक लाइसेंस होता है, जिसके पास वो गाड़ी चलाने का लाइसेंस उपलब्ध है चालक प्रमाण पत्र ऑथराइज्ड एजेंसी से, तो वो जब सफ़र करते हैं और उनसे कोई दुर्घटना इत्तेफाक हो जाती है तो वो दोषी नहीं होते। ये मालूम है कि ये ट्रेंड आदमी है, लाइसेंस शुदा है, इसने जान का एक्सीडेंट नहीं करा, किन कारणों से हो तो अलग बातें हैं। और जो गाड़ी चला रहा जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, तो उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई जीव हिंसा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो सीधा जेल जाता है, क्योंकि वो चालक उसके पास वो उसको अपराध लगा, वो एक तो चालक प्रमाण पत्र नहीं है तो डुप्लीकेट है। तो इसी प्रकार जो भक्ति शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे हैं या अन्य नकली गुरुओं से नाम ले रहे हैं, उन पर वो लागू रहेंगे जो वहाँ से वहाँ तक जितने जीव मारे। आप पर ये लागू नहीं है, क्योंकि आप को प्रमाण पत्र इस दास ने ओरिजिनल दे रखा है। आपके ऊपर जीव नहीं लगेंगे इंसान। तो पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान रोया करते बैठ कर, कहते हमारी बात कोई नहीं सुनता, इससे ऐसा ज्ञान हम दे रहे हैं। ये सत्य साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और लाल हम आपके सामने डाल रहे हैं, बता रहे, और इनको ना पहचान कर ये कंकर आन उपासना शास्त्र विदिता का मनमानी साधना रूपी, तो आप ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये डले ढो रहे हो। कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, परमात्मा कह रहे हैं मेरे से परिचित दो मेरे प्यारे आत्मा संत हुए जिनको मैं मिला, उन्होंने भी यही बताया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, यानी आवाज लगा लगा कर चौराहे पर खड़े होकर हमने आवाज लगाई ऊंची स्वर में। हेल माने वो हिला दे देकर, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले। इन कंकर पत्थरों को आप बहुमूल्य जानकर इकट्ठे कर रहे हो। आन उपासना, अन्य देवताओं की भक्ति, शास्त्र विदिता का मनमानी क्रियाएं जो कर रहे हो, ये डले इकट्ठे कर रहे हो, और हम सत साधना रूपी हीरे मोती और लाल आपको दे रहे हैं।